4 फरवरी 2019 महाराष्ट्र के जलगांव इलाके में एक गांव पड़ता है जिसका नाम चहाड़े था। पास में एक छोटा सा जंगल पड़ता था जहां से होकर उन्हें अपने काम पर जाना होता था। तो वहां पर वो लोग देखते कि झाड़ियों में उन्हें एक पैर दिखाई देता है। वो तुरंत झाड़ियां हटाकर देखते हैं तो वो किसी छोटे बच्चे का पैर दिखाई पड़ रहा था। वह आसपास देखते हैं, पास में उन्हें बॉडी के जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। घबराकर वो लोग पुलिस को कॉल करते हैं। कुछ ही देर में वहां पर महाराष्ट्र पुलिस आ जाती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करती है। शुरुआती जांच में यह पाया जाता है कि झाड़ियों से ये जो पैर मिला है ये किसी 12 या 13 साल के बच्चे का है। और जब थोड़ी छानबीन की जाती है तो बाकी के जो बॉडी पार्ट्स हैं वह भी पास के जंगल में ही मिल जाते हैं। सवाल यहां पर यह उठता है कि यह 12 साल का बच्चा कौन था, इसकी हत्या किसने और किस कारण से की थी। यकीन मानिए, आज की यह कहानी जानने के बाद आपको भी एक बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि इस हत्या के पीछे का जो कारण है वह जानकर आप लोग भी शॉक हो जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में इस कहानी का पूरा विश्लेषण करते हैं। साथ ही आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो 4 फरवरी 2019 को जो यह डेड बॉडी मिली थी, इस पूरी कहानी की शुरुआत 2 फरवरी 2019 से ही हो गई थी। महाराष्ट्र के जलगांव इलाके में चढ़ी नाम का एक गांव है। यहां पर एक परिवार रहता था। इस परिवार में टोटल 4 सदस्य थे घर में पिता, जिनका नाम दंद पाटिल, उनकी पत्नी गीताबाई और उनके 2 बच्चे थे। एक 12 साल का बेटा जिसका नाम मंगेश पाटिल और एक छोटी बेटी भी थी। 2 फरवरी 2019 को मंगेश पाटिल और उसकी छोटी बहन सुबह स्कूल चले जाते हैं, लेकिन उस दिन मंगेश पाटिल की स्कूल से हाफ डे पर छुट्टी हो गई थी। वो अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद वह खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। दोपहर से शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है, लेकिन मंगेश पाटिल घर नहीं आता है। माता पिता घबराकर पुलिस स्टेशन जाते हैं, इस बात की रिपोर्ट फाइल करते हैं। गांव वालों के साथ साथ पुलिस वाले भी उस लड़के को खोज रहे थे और इसी खोजबीन में अगला दिन यानी कि 3 फरवरी 2019 का पूरा दिन बीत जाता है। उसके बाद दिन आता है 4 फरवरी 2019 का, जिस दिन सुबह कुछ लोगों ने जंगल में झाड़ियों के पीछे एक पैर देखा था और वहीं से मंगेश पाटिल की डेड बॉडी का लोगों को मालूम चला था। उसके कपड़े और उसके बाकी सामान से यह कंफर्म हो गया था कि यह डेड बॉडी मंगेश पाटिल की ही है। हालांकि उसके शरीर का जो मेन हिस्सा यानी कि उसका जो सिर है वो पुलिस को नहीं मिला था, लेकिन कंफर्म हो चुका था कि यह मंगेश पाटिल है जो 2 दिन पहले गायब हुआ था। अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। जैसा कि मंगेश पाटिल की मां ने पुलिस को बताया था कि 2 फरवरी को हाफ डे होने के कारण मंगेश जल्दी घर आ गया था और उसके बाद वो खेलने के लिए चला गया था और फिर वापस कभी नहीं आया। तो सबसे पहले पुलिस का शक जाता है ब्लैक मैजिक की तरफ, क्योंकि जिस तरह से मंगेश पाटिल की डेड बॉडी मिली थी तो देखने से लग रहा था कि कोई काला जादू करके उसकी हत्या की गई है। पुलिस इसी एंगल पर छानबीन करती है, लेकिन पूरे गांव में ऐसा कोई भी व्यक्ति के बारे में मालूम नहीं चलता है जो इस तरह के काम करता हो, क्योंकि इस गांव में ऐसा कभी काम हुआ भी नहीं था। तो पुलिस को यह एंगल थोड़ा सा गलत लगता है। अब पुलिस अपने दूसरे एंगल यानी कि किडनैपिंग के एंगल पर छानबीन शुरू करती है कि कहीं इस 12 साल के बच्चे का किडनैप करके इसकी हत्या तो नहीं की गई। लेकिन यह एंगल भी पुलिस का फेल हो जाता है, क्योंकि मंगेश पाटिल का परिवार पहले से ही बहुत गरीब था। अगर कोई उसके परिवार के बारे में जानता था तो वो कभी उसका किडनैप करता ही नहीं, क्योंकि उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। अब पुलिस को कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिल रहा था। पुलिस की जो डॉग स्पेशल टीम होती है उसे जब लाया जाता है और उसे मंगेश पाटिल के कपड़े सुंघाए जाते हैं तो वह डॉग्स जंगल के रास्ते से घूम फिरकर मंगेश पाटिल के घर पर जाकर रुकते हैं। पुलिस को लगा कि शायद वो लड़का यहीं से खेलने के लिए गया था, इसलिए डॉग्स यहां पर रुके हैं। लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और थी, जिसका पुलिस को बाद में मालूम चलता है। उसके बाद पुलिस गांव के लोगों से जब छानबीन करती है तो उन्हें मालूम चलता है कि 2 फरवरी 2019 को एक संदिग्ध व्यक्ति गांव में देखा गया था। दरअसल वह एक भिखारी था जिसके पास एक बड़ा सा झूला था
और कई लोगों ने पुलिस के सामने इसका जिक्र किया कि उस दिन उन्होंने एक भिखारी को गांव में देखा था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। पुलिस इसी एंगल में अपनी छानबीन शुरू करती है। लोगों के बताए अनुसार एक स्केच भी तैयार कराया जाता है, क्योंकि गांव में सीसीटीवी कैमरे वगैरह नहीं होते। तो उस स्केच के आधार पर ही पुलिस अपनी छानबीन शुरू करती है और कई दिन इसी में बीत जाते हैं। लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी कुछ नहीं लग रहा था। पुलिस समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर एक छोटे से गांव में गरीब परिवार में रहने वाला 12 साल का लड़का, जिसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, जिसका परिवार बहुत ही गरीब था, किसी से कोई दुश्मनी न तो परिवार की है, उसके बाद इस 12 साल के लड़के की इतनी बुरी तरह से हत्या किसने की? अब पुलिस एक टीम बनाती है और सारे तथ्यों को जोड़कर पुलिस इस आधार पर पहुंचती है कि हमने आसपास के लोगों से, गांव वालों से सभी एंगल से तलाश कर ली, लेकिन हमने उस 12 साल के लड़के मंगेश पाटिल के घर और परिवार की जांच अच्छे से नहीं की। तो सबसे पहले वो उसके घर जाते हैं, उसके घर की तलाशी लेते हैं, जहां पर उन्हें कुछ खास हासिल नहीं होता है। उसके बाद वह मंगेश पाटिल के परिवार से भी बात करते हैं, तो वहां से भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता है। उसके बाद पुलिस फिर से मंगेश पाटिल के पड़ोसियों से बातचीत करती है और इसी छानबीन के दौरान पुलिस के सामने एक नाम आता है, जो होता है समाधान पाटिल का। दरअसल जो मंगेश पाटिल है, उसकी बुआ भी इसी गांव में रहा करती थी और यह जो समाधान पाटिल था, यह मंगेश पाटिल की बुआ का बड़ा लड़का था। अब गांव वाले ने पुलिस को बताया कि जो समाधान पाटिल है, यह अक्सर मंगेश पाटिल के घर आया करता था। वैसे तो ये रिश्तेदार थे, तो इसमें कुछ अजीब तो नहीं था, लेकिन लोगों ने पुलिस को यह भी बताया कि यह जो समाधान पाटिल था, जो मंगेश पाटिल की बुआ का लड़का था, यह घर पर तभी आया करता था जब मंगेश पाटिल की मां घर पर अकेली होती थी। पुलिस के लिए इतना ही क्लू बहुत था और पुलिस इसी एंगल पर अपनी छानबीन शुरू करती है। और थोड़ी बहुत छानबीन के बाद पुलिस को यह कंफर्म हो जाता है कि समाधान पाटिल अक्सर तभी घर आया करता था जब गीताबाई, यानी कि मंगेश पाटिल की मां, घर पर अकेली होती थी। और पुलिस इसी के आधार पर समाधान पाटिल को इंटेरोगेशन के लिए पुलिस स्टेशन बुलाती है। अब जब पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी, तो वह जवाब देते टाइम कुछ गोलमोल बातें कर रहा था और यहीं से पुलिस को डाउट हो जाता है कि हो ना हो इस पूरे हत्याकांड में समाधान पाटिल का हाथ जरूर है। अब पुलिस उस टाइम तो उसे घर भेज देती है, लेकिन 2 दिनों के बाद फिर से उसे पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और इस बार पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस उसे कहती है कि तुमने जो भी कांड किया है उसके बारे में हमें मालूम चल चुका है, या तो तुम अपने मुंह से कबूल लो या फिर हमें कबूलनामा दिलाना आता है। और इसी के डर से जो समाधान पाटिल है वो अपना मुंह खोलता है और जो सच्चाई समाधान पाटिल बताता है वह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल समाधान पाटिल पुलिस को बताता है कि अक्सर वह अपनी मामी के घर तभी जाया करता था जब उसकी मामी घर पर अकेली होती थी। और यह बात पूरी तरह से सच भी है, क्योंकि पड़ोसियों ने भी इस बात को कंफर्म किया था। जब इसका कारण पूछा गया तो पुलिस को बताता है कि उसकी मामी के साथ उसके अवैध संबंध। तो पूरी कहानी यहां से क्लियर हो जाती है। दरअसल जो समाधान पाटिल होता है, उसका अपनी मामी के साथ ही अफेयर चल रहा था, यानी कि वो अपनी मामी के घर जाकर उसके साथ संबंध बनाया करता था। समाधान पाटिल और उसकी मामी के बीच ये सिलसिला काफी दिनों से चल रहा था और एक दिन जो समाधान पाटिल होता है वो इसका जिक्र अपने एक दोस्त राजेंद्र पाटिल के सामने भी कर देता है, जिस पर राजेंद्र पाटिल भी उसे कहता है कि जो भी तू करता है, क्या मेरा जुगाड़ भी हो सकता है। अब उस पर वह अपनी मामी के पास आता है और उसे सारी बात बताता है कि जो कुछ हमारे बीच में है वो मेरा दोस्त भी राजेंद्र पाटिल तुम्हारे साथ करना चाहता है, जिस पर गीताबाई नाम की इस महिला को कोई ऐतराज नहीं था। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट भी है कि एक ऐसी महिला जिससे अपने ननंद के बेटे के साथ संबंध बनाने में भी दिक्कत नहीं है और उसके दोस्त के साथ संबंध बनाने में भी दिक्कत नहीं है। और इसी के चलते जो समाधान पाटिल होता है, अक्सर वह अपने दोस्त राजेंद्र पाटिल को भी अपनी मामी के पास लेकर आया करता था और ये सिलसिला भी काफी लंबे समय से चल रहा था। और 2 फरवरी 2019 को, जिस दिन मंगेश पाटिल का स्कूल से हाफ डे हुआ था, वो जल्दी घर आ गया था। उस टाइम पर भी घर में राजेंद्र पाटिल और उसकी मां गीताबाई और साथ में समाधान पाटिल थे। वो अपनी मां को उन दोनों के साथ कुछ गलत अवस्था में देख लेता है।
अभी वो कुछ समझ ही पाता, उससे पहले ही जो राजेंद्र पाटिल होता है वो उसके सिर पर एक लाठी से हमला कर देता है। वह खून से लथपथ जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। अब गीताबाई, समाधान पाटिल और उसका दोस्त राजेंद्र पाटिल मिलकर 12 साल के उस बच्चे की हत्या कर देते हैं और उसके अंगों को काटकर अलग अलग जगह पर फेंक देते हैं ताकि इसकी बॉडी की शिनाख्त न हो सके। लेकिन 4 फरवरी 2019 को कुछ लोगों के द्वारा देखे जाने पर उसकी बॉडी मिल जाती है और बाद में समाधान पाटिल, राजेंद्र पाटिल और गीताबाई को अरेस्ट करके उस बच्चे का सिर भी ढूंढ लिया जाता है। यानी कि इस पूरी कहानी के पीछे कोई और नहीं बल्कि 12 साल के मंगेश पाटिल की मां गीताबाई, उसका बॉयफ्रेंड समाधान पाटिल और राजेंद्र पाटिल शामिल थे। 2019 में यह केस बहुत ज्यादा वायरल हुआ था